तो जहां पर वैश्विक स्थिति इतनी ज्यादा डामाडोल है, इतना ज्यादा एक स्थिरता नहीं है, वहां पर भारत की बढ़ती जीडीपी भारत को कहां लाके खड़ा कर देगी। और यही पॉइंट होता है, बढ़ती जीडीपी के आंकड़े पूरी दुनिया जब देखती है तो वो कहती है अब हम निवेश करेंगे भारत में, अब हम एफडीआई लेके जाएंगे, अब अपनी कंपनीज वहां सेटअप करेंगे। जब इंटरनल माहौल अच्छा हो और हमारी जीडीपी बढ़ रही हो तब भारत को और चूज किया जाएगा। तो इस 8% का केवल इतना आंकड़ा नहीं है कि हम आंकड़ों के लिहाज से बखान करेंगे, इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ग्लोबली चेंज होगा। दूसरा देखिए, यहां पर हमें यह भी याद रखना होगा कि अगर देश को 2047, जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, अगर देश को 2047 तक विकसित होना है तो उसकी जीडीपी की रफ्तार 12% के आसपास होनी चाहिए। जाहिर है कि जीडीपी का साइज बढ़ने के लिए ग्रोथ रेट तेज होनी जरूरी है और इसके लिए जरूरी है दुनिया के देशों में व्यापार और हमारी कंपनियों का विस्तार। जो मैंने अभी आपको कहा कि जब 8% होगी तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट वैश्विक कैसा होगा। अच्छा, एक और खास बात है, हम अक्सर 2047 का जिक्र करते हैं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब देश का बजट आया तो बार बार ये कहा गया कि 2047 तक जो विजन है उस तक ले जाने वाला ये बजट है। तो कई लोगों ने कहा कि हम 2047 तक रहें ना रहें, हमें क्या मतलब 2047। देखिए, हम अक्सर अपने नेक्स्ट जनरेशन का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि हम उनको क्या देकर जाएंगे, हमारी हवा, पानी, तमाम जिक्र करते हैं कि साफ हवा दे पाएंगे, साफ पानी दे पाएंगे, क्या ऐसी यूनिवर्सिटीज दे पाएंगे जो भारत में हो, उनको विदेश जाके नहीं पढ़ना हो, क्या ऐसी कंपनीज दे पाएंगे कि वो विदेश जाकर नौकरी ना करें किसी और देश में और अपने देश को मिस करें। कई बार कहते हैं कि हम वो प्लेटफॉर्म यहाँ क्यों नहीं देते। तो आप समझिए कि जब कोई भी सरकार 2047 या अगले 10 साल का विजन, 20 साल का विजन आपके सामने रखता है तो वो आपकी आने वाली जनरेशन की बात कर रहा होता है कि वो सारी यूनिवर्सिटीज, वो सारे जिस तरीके का एनवायरनमेंट है जो हम विदेशों में देखते हैं और चमक जाते हैं, वो हम भारत के लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ला रहे हैं। जब आज काम होगा, जब आज की सरकार काम करेगी, उसका इंपैक्ट 2047 तक आपको वैसा ही दिखेगा जो आप अमेरिका जाके चौंक जाते हैं या यूरोप जाके चौंक जाते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ कुछ खास सेक्टर्स की बात भी कर लेते हैं जिनकी चर्चा पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में सबसे ज्यादा है और इनमें सबसे पहले बात कृषि की करते हैं। कृषि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप आम आदमी को भी देखिए, अरे कृषि खोल दिया या कृषि नहीं खोला। बहुत लंबे समय एफटीए इसलिए भी नहीं हुआ था क्योंकि हम कृषि नहीं खोलना चाहते थे। तो क्या किया है अमेरिका के साथ, इसको समझते हैं। फिर मैं आपको एसबीआई की एक रिपोर्ट, एक ट्रेड डील की जो रिपोर्ट आई है उसको समझाता हूँ। एसबीआई के मुताबिक ट्रेड डील के बाद भारत के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में बड़ा फायदा होने वाला है। एक्सपोर्ट लगभग 75% एग्री प्रोडक्ट्स अमेरिका में बिना किसी टैक्स के भेजे जाएंगे। ये उस जो हमारी बात है, जो महत्वाकांक्षी बात हम करते हैं कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी, ये उससे भी, ये रास्ता वहां से भी होके गुजरता है। और इनमें सबसे ज्यादा फायदा चावल, मसाले, तिलहन, चाय और कॉफी का होगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमेरिका जितना चावल इंपोर्ट करता है उसमें भारत की हिस्सेदारी 24% है। अब बात टेक्सटाइल सेक्टर की कर लेते हैं, उस पर भी बहुत चर्चा है। बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, चाइना नंबर 1 है टेक्सटाइल में, बांग्लादेश नंबर 2 है। और हम क्या, भारत क्या करेगा? जैसा कि विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि अमेरिका ने ट्रेड डील में टेक्सटाइल को लेकर बांग्लादेश को प्राथमिकता दी है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखिए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ साफ ये भी कहा था कि ट्रेड डील के बाद भारत के टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट को अमेरिका कॉटन से बने कपड़ों पर 0 टैरिफ की सुविधा मिलेगी। ये बात अलग है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ पहले की तरह लागू रहेगा क्योंकि कटौती रेसिप्रोकल टैरिफ में की जा रही है और ऐसे में अमेरिकी कॉटन से बने कपड़ों पर इफेक्टिव टैरिफ 3% रह जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ 4 चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फाइनलाइज किया गया है।
अब भारत और अमेरिका के इस डील को जरा बड़े कैनवास पर देखिए और समझिए कि अमेरिका के साथ हमारी ये डील दुनिया पर क्या असर दिखाए। अगर आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक समझें तो इस साल यानी 2026 में ही दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान चीन का रहने वाला है। चीन 26% से ज्यादा योगदान इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्था में देगा। आपको याद दिला दूं, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा उसकी ताकत है। चीन के बाद भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देगा। ये बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है, जो कि 17% रहेगा। अमेरिका 26%, तो भारत 17%। लेकिन अमेरिका की बात करें तो उसका योगदान केवल 10% रहने वाला है या उससे कम रहने वाला है, उसके आसपास अप्रोक्सीमेट बताया। और यही है नया वर्ल्ड ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जिसे समझने की जरूरत है। कई बार ये बात होती है कि भारत वोकल क्यों नहीं है। देखिए, भारत की एक फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया फर्स्ट, इंडियंस फर्स्ट। कई बार आर्ग्यूमेंट्स, डायलॉग्स को छोड़कर ये देखना होता है कि फायदा हमारे लोगों का हो रहा है या नहीं हो रहा, और शायद उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था के इसी गणित को आपस में जोड़ दिया जाए तो सामने आता है अमेरिका का चीन से मुकाबले का प्लान। वो कैसे? जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत और अमेरिका का साझा योगदान होगा, यानी भारत का 17% और अमेरिका का लगभग 9.9%, यानी टोटल अगर कर दें 17 प्लस 9.9 तो वो हो जाता है 26.9%, 26.9%, जो चीन के 26.6% से ज्यादा है। अब ये गणित साफ है। ट्रंप समझते हैं कि अगर उन्हें चीन को रोकना है तो सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसके साथ ये मुमकिन है। यानी अगर चीन की झोली में दुनिया को जाने से रोकना है तो अमेरिका को भारत के साथ आना ही होगा, और ये अमेरिका अच्छे से समझता है अपने तरीकों से। आपने देखा होगा इतने ट्वीट, बयान, तमाम तरीके के बाद भी भारत के इर्द गिर्द ही अमेरिका की पॉलिटिक्स घूमती है। और आज की स्थिति ये है कि भारत पर हमारे पड़ोस के मुकाबले सबसे कम टैरिफ है। अब देखिए, ये अलग बात है, डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि पहले 3.3 था, अब 18% आ गए। ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाया है। जहां पाकिस्तान पर 19, बांग्लादेश पर 20% का टैरिफ है, चीन पर 34 से 37% का टैरिफ झेल रहा है वो, तो भारत पर सिर्फ 18%। अब आपको ये समझना होगा कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। तो कंपैरिजन होता है कि पहले तो 3% ही था, तो पहले ट्रंप नहीं थे। पहले ट्रंप ने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया ही नहीं था। देखिए, टैरिफ घटाने के साथ भारत अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार भी रफ्तार पकड़ेगा, और व्यापार को रफ्तार मिलने के साथ ही भारत की जीडीपी भी तेजी से आगे बढ़ेगी। और एक और बात हम ना भूलें, चीन को रोकने के लिए हमें भी अमेरिका की जरूरत है। चीन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, भारत को भी अमेरिका का साथ चाहिए।